हम कन्फेशन करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं तो हम अपने मुंह से इन बातों को कबूल करते हैं। अगर आप ये शब्दों को हिंदी भाषा में बोलना चाहो तो आप हिंदी भाषा में बोल सकते हैं, इंग्लिश भाषा में बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। I refuse to be moved by what I feel or what my senses tell me. Sickness has no place in my body. I'm an associate of the God kind with the indestructible life of God in me. I'm healthy and strong. The life of God is at work in every fiber of my being, in every cell of my blood, and in every bone of my body. Hallelujah. मैं इनकार करता हूँ टल जाने को, उसके कारण जो कुछ भी मुझको महसूस हो रहा है, या फिर जो कुछ भी मेरे इंद्रिय मुझसे कह रहे हैं, उसके कारण मैं टल जाने से इनकार करता हूँ। मैं अपनी जगह से हट जाने से इनकार करता हूँ। बीमारी अपनी जगह मेरे शरीर में नहीं है, उसकी जगह, उसके लिए कोई जगह मेरे शरीर में नहीं है। मैं ईश्वरीय जाति का सहायक हूँ, जिसमें कभी भी नाश नहीं होगा, ऐसा परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर है। इसलिए बीमारी के लिए मेरे शरीर में कोई जगह नहीं है। मैं सेहतमंद हूँ और बलवान हूँ। परमेश्वर का जीवन मुझ में काम कर रहा है। मेरी अस्तित्व के हर एक तंतुओं में, हर एक पेशियों में, मेरे लहू के सारे मात्राओं में, मेरे घर में भी और मेरे हड्डियों में भी, जो मेरे शरीर में है। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, जॉन 1 chapter 12-13 वर्स, आइज़ाया 33 chapter 24 वर्स, रोमन्स 8 chapter 11 वर्स। आज मेडिटेट करने के लिए, मनन करने के लिए जो वचन मिले हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12-13 वचन, यशायाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय 24 वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से।
जॉन 1 चैप्टर 12-13 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से। बट एज मैनी एज रिसीव्ड हिम टू देम गेव ही पावर टू बिकम द सन्स ऑफ गॉड, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God। और एक बार पढ़ेंगे John 1 chapter 12-13 verse। But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12-13 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12-13 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 12-13 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। आइज़ाया 33 चैप्टर 24 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। आइज़ाया 33 चैप्टर 24 वर्स। एंड the inhabitant shall not say, I am sick. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity। और एक बार पढ़ेंगे आइज़ाया 33 चैप्टर 24 वर्स। And the inhabitant shall not say, I am sick. The people that dwell therein shall be forgiven their iniquity। यशायाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय का 24 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। यशायाह 33 अध्याय का 24 वचन। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। और एक बार पढ़ेंगे यशायाह की भविष्यवाणी 33 अध्याय का 24 वचन। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। रोमन्स 8 चैप्टर 11 वर्स किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। बट इफ द स्पिरिट ऑफ हिम दैट रेज्ड अप जीसस फ्रॉम द डेड ड्वेल इन यू, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you। और एक बार पढ़ेंगे रोमन्स 8 चैप्टर 11 वर्स। But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you। हालेलुया। हिंदी में हम पढ़ेंगे इसी वचन को। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 11 वचन। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है,
तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्यारा परमेश्वर है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 11 वचन पढ़ेंगे और एक बार। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये वचनों से तूने हमें मनन करने का समय दिया, हमने कबूल किया। सारी बातों में हमें फिट एंड फिक्स कर पिता परमेश्वर, हमारे दायरे बना, हमारे शहर पनाहों को मजबूत कर, हमें परमेश्वर के व्यवस्थितपन में लेकर आ, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।